गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपको हिंदू विधि की शाखाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा, जिन्हें ब्रांचेस ऑफ हिंदू लॉ भी कहा जाता है। कृपा करके इस लेक्चर को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदू विधि दो भागों में विभक्त है, संहिताबद्ध हिंदू विधि और असंहिताबद्ध हिंदू विधि। तो यदि हम देखें तो संहिताबद्ध हिंदू विधि में समस्त हिंदुओं के लिए एक समान विधि है और इसमें समानता भी पाई जाती है। अतः संहिताबद्ध हिंदू विधि जो होती है उस पर हिंदू विधि की शाखाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता है, परंतु असंहिताबद्ध हिंदू विधि में उनका महत्व पहले जैसा ही है। हिंदू विधि की वर्तमान शाखाओं के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म जो हुआ था वो निबंध, भाष्य व टीकाओं के युग में हुआ है। हिंदू विधि के मूल ग्रंथों में टीका द्वारा अनेक सिद्धांत और नियम प्रतिपादित किए गए। हिंदू विधि की शाखाओं की उत्पत्ति के बारे में यदि हम बात करेंगे तो इस विषय पर रामनाथ के मामले में प्रिवी कुंसल ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि हिंदू विधि की शाखाओं में जो विधि के स्रोत एक ही माने गए हैं। अब यदि हम देखें इसको तो हिंदू विधि निम्न दो शाखाओं में विभक्त है। एक तो मिताक्षरा जो कि विज्ञानेश्वर द्वारा रचित है और दूसरा दायभाग शाखा जो कि जिमुतवाहन द्वारा रचित है। अब मिताक्षरा शाखा जो है वो बंगाल और असम को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती है, जबकि दायभाग शाखा केवल बंगाल और असम में ही लागू होती है। जिन विषयों पर दायभाग शाखा में विधियों का अभाव पाया जाता है उन विषयों के संबंध में यदि हम बात करेंगे तो मिताक्षरा विधि ही असम और बंगाल में लागू होती है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों शाखाओं के लेखक अपने विरोधी नियमों और सिद्धांतों को एक ही स्मृति के पाठों पर आधारित करते हैं, किंतु उनकी व्याख्याएं अलग अलग होती है। अब मैं आपको डीप में बताऊंगा कि मिताक्षरा और दायभाग शाखाएं क्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मिताक्षरा शाखा देखेंगे। मिताक्षरा शाखा का यदि नामांकन के बारे में बात करें तो विज्ञानेश्वर के टीका मिताक्षरा के नाम पर पड़ा है। मिताक्षरा जो है वो याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है, परंतु सत्य बात तो यह है कि यह सभी स्मृतियों का सारांश प्रस्तुत करती है। यह शाखा कट्टरपंथी और प्रतिक्रियावादी शाखा मानी जाती है। मिताक्षरा शाखा को वाराणसी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा दायभाग शाखा के बारे में हम बात करेंगे तो दायभाग शाखा का नामांकन यदि देखें तो जिमुतवाहन द्वारा लिखित निबंध दायभाग पर हुआ है। यह पॉइंट नोट करने लायक है। और दायभाग मूल रूप से यदि हम देखें तो संयुक्त परिवार के विभाजन तथा उत्तराधिकार पर निबंध है। दायभाग शाखा उदारवादी शाखा और प्रगतिशील शाखा के रूप में हमारे यहाँ पर विद्यमान है। अब इनके अंतर के बारे में हमको देखना कि आखिर मिताक्षरा और दायभाग शाखा में अंतर, तो इसमें इस संबंध में यदि हम देखें तो निम्नलिखित विषयों पर जो देखें तो सैद्धांतिक इसमें मतभेद पाए गए। पहला तो उत्तराधिकार संबंधी विधियों में अंतर और दूसरा है संयुक्त परिवार और सहदायिकी में अंतर। अब जो पहला पॉइंट है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उत्तराधिकार संबंधी विधियों में अंतर किस प्रकार से है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिताक्षरा विधि में यदि देखें तो उत्तराधिकार रक्त संबंध पर आधारित होता है, अर्थात जो व्यक्ति मृतक से रक्त संबंध के आधार पर जितना ही नजदीकी होगा उतना ही उसकी संपत्ति पर उसे उत्तराधिकार पाने का हक होगा, अर्थात वह व्यक्ति उस संपत्ति पर उत्तराधिकार प्राप्त कर सकता है एवं संपत्ति पर वह उस हकदार होगा। अब मृतक व्यक्ति के यदि नजदीकी संबंधों में यदि हम देखें तो उसके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र माने जाते हैं। पर मिताक्षरा विधि के अंतर्गत भी यदि हम देखें तो उत्तराधिकार के निम्नलिखित दो आधार होते हैं। पहला आधार होता है स्त्रियों को उत्तराधिकार में अपवर्जित किया जाता है, अर्थात कोई व्यक्ति पुत्र और पुत्री को छोड़कर मरता है तो पुत्र ही सभी संपत्तियों का उत्तराधिकारी माना गया है। दूसरा जो आधार है वो यह है कि गोत्रज को वधु के ऊपर वरीयता या अधिमान प्राप्त है। यदि पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के उत्तराधिकारी छोड़कर कोई व्यक्ति मरा है या दूरस्थ उत्तराधिकारी छोड़कर मरा है तो गोत्रज को अधिमान या वरीयता प्राप्त होगी। अब मैं दायभाग विधि के अंतर्गत चलूंगा। दायभाग विधि के अंतर्गत यदि देखा जाए तो उत्तराधिकार का सिद्धांत आध्यात्मिक या धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। जो व्यक्ति मृतक व्यक्ति को पिंडदान की क्रिया करने में नजदीकी पाया जाता है वही व्यक्ति मृतक व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, अर्थात वह उस संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सन 1956 में यदि हम देखें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित कर दिया गया
जिसके अंतर्गत मिताक्षरा और दायभाग शाखाओं का उत्तराधिकार के संबंध में कोई महत्व नहीं रह गया था। इतना जरूर है यदि हम देखें कि उत्तराधिकार से संबंधित कुछ सिद्धांत मिताक्षरा और दायभाग शाखा में लिया गया है। सन 1956 का अधिनियम उत्तराधिकार के संबंध में विधि का पूर्ण उल्लेख करता है, पर इसके परिणाम यह निकला कि मिताक्षरा और दायभाग में वर्णित नियमों की आवश्यकता हमें आज के समय में नहीं पड़ती है। अब इस संबंध में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस संबंध में, वह यह है कि संयुक्त परिवार और सहदायिकी में मतभेद, दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए थे, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मिताक्षरा विधि के अंतर्गत यदि हम देखेंगे तो जन्म से ही प्रत्येक व्यक्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। पुत्र पौत्र प्रपौत्र अपने पिता के साथ सहदायिकी का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत उत्तरजीविता का सिद्धांत भी लागू होता है। अब ये उत्तरजीविता का सिद्धांत क्या होता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि यदि संयुक्त परिवार में कोई सदस्य मर जाता है तो अन्य सदस्यों के हिस्से में संपत्ति बढ़ जाती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मृतक व्यक्ति का हिस्सा अन्य सदस्यों को मिल जाता है, और यदि कोई सदस्य जन्म लेता है तो अन्य सदस्यों के हिस्से घट जाते हैं। अब हम दायभाग विधि के अंतर्गत देखेंगे इसी चीज को। तो दायभाग विधि के अंतर्गत पिता पुत्र के बीच सहदायिकी का निर्माण नहीं होता है। ये आपको अंतर विशेष रूप से ट्रेस करना है। सभी संपत्ति जो है, पूरी संपत्ति वो स्वामी में निहित हो जाती है, और यदि हम चले तो बच्चों को जन्म से ही संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होता है। पिता की मृत्यु के बाद भाइयों के बीच इसमें सहदायिकी का निर्माण होता है। दायभाग में स्त्रियां भी सहदायिकी सदस्य होती है, जबकि मिताक्षरा में ऐसा नहीं होता है। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने आपको बताया मिताक्षरा और दायभाग शाखाओं के बीच में। आपसे अंत में आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस लेक्चर को लाइक करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जय हिंद।